गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे एक्सरसाइज 7.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.3। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और जो इंक्रीज हो रहा है जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसी से बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है ना। कोई किसी जगह का ये पॉपुलेशन है जो 54,000 इन 23 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 पहला दे रखा है। अगर ये जनसंख्या 5.5% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो आपको 2001 का पॉपुलेशन क्या था ये निकालना है। और सेकंड है, व्हाट वुड बी पॉपुलेशन इन 2005, और अगले जो 2 साल बाद यानी 2003 के बाद 2005 में कितनी इसकी जनसंख्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो पहला वाला क्या है। पहले वाले केस में देखो 2 साल पहले की हमें क्या करना है, पॉपुलेशन ज्ञात करना है। ठीक है ना। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, पी, क्योंकि 2 साल पहले प्रिंसिपल क्या था ये हमें नहीं पता है। ठीक है ना। तो हमें पी फाइंड करना है। इस वाले केस में हमें क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ए दे रखा है, सम दे रखा है। ठीक है ना। यानी 2001 के बाद 2001 2 3 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो ये क्या हो जाएगा ए। इस वाले केस में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54,000। ठीक है ना। और आर क्या हो जाएगा 5%, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टाइम कितना दे रखा है 1 से लेके 3 तक 2 ईयर्स। ठीक है ना। तो इस वाले केस में हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस R/100 T। क्लियर है। अब a हमें दे रखा है 5,400 सॉरी 54,000 इज इक्वल टू पी हमें फाइंड करना है। ये क्या दे रखा है 1 प्लस R/100 2। क्लियर है। इसको काट दो, 5 1 का 520, तो ये क्या हो जाएगा 54,000 इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ये 20 लेंगे 20 सीधे सीधे कर देते हैं 21/20 इंटू 21/20। ठीक है। इसको ऐड, ठीक है, ये बन गया। तो आप ये इनको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 54,000 इंटू 20/21 इंटू 21 इज इक्वल टू पी। हमें पी फाइंड करना है, तो पी इज इक्वल टू देखो ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 7 जा 3 से 3 1 जा 3 2 3 8 जा। ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा 3 7 जा, और ये कटेगा 3 6 जा। ठीक है। तो आप शायद नहीं कट रहा है, तो कितना हो गया, पहले तो 0 लगा लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये 6 2 जा 12 12 2 जा 24/7 7 जा 49। अब ये 49 को काटोगे तो कितना आएगा, ये काटो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो
इसका लगभग ये आएगा 48979.58 समथिंग ऐसे ही आएगा। ठीक है ना। इसको जब हम डिवाइड करेंगे समथिंग ऐसे ही आएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब जो जनसंख्या तो हम पॉपुलेशन में जनसंख्या को पॉइंट में तो ले नहीं सकते, तो इसको आप 5 है 5 के बाद 1 ग्रेटर करके लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 48980 लिख सकते हो अप्रोक्स। ठीक है ना। यानी 2001 में पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू 48980 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। तो ये है। ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको आपको जो दे रखा है ये 2003 का दे रखा है, और आपको निकालना क्या है 2001 का बैक डेट का। तो बैक डेट का पॉपुलेशन हमें फाइंड करना है, तो वो फाइंड करना है। और ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू सम हो जाएगा, मतलब आने वाले टाइम के लिए। ठीक है ना। ये 2004 का, तो बाकी इजी है। दूसरा क्या है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। अब 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये हमें फाइंड करना है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में हमें पी क्या हो जाएगा, पी ये हो जाएगा। ठीक है ना। 54,000 हो जाएगा पी। ठीक है ना। और ए हमें इस वाले केस में फाइंड करना है। ठीक है ना, क्योंकि ए हमें पता नहीं है। और टी वही है 2 years 23 24 25 2 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, सॉरी रेट क्या हो जाएगा 5%। ठीक है ना। तो फाइंड करो इज इक्वल टू P1 प्लस 5/100 इक्वल टू 2। सॉरी, हम यहाँ पे 1 प्लस R/100 इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू 2। ठीक है, लिखे यहाँ पे टील। ठीक है। अब इसको करो, सॉल्व करो। ए इज इक्वल टू पी कितना दे रखा है 54,000 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 2 बराबर क्या दे रखा है 54,000 इंटू, इसको करो 5 1 जा 5 20 यानी 21/22 कितना हो जाएगा 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 0 से 0 0। और क्या क्या बचा 2 2 जा 4 2 जा 4 2 7 जा 14 7 जा है ना। हाँ 2 7 जा 14 0 कट गया। फिर 2 से काट दो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 कट गया। ठीक है ना। यानी कितना आया 135 इंटू 21 इंटू 21। अब इसको करो 21 को पहले करो 1 2 2 4। ये 4 4 1 आ गया, यानी 135 इंटू 4 4 1 करो
441 को कितने किससे करना है, 135 से करना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 13, और ये आ गया 144। तो कितना आ गया 5 3 5, ये आ गया 9, ये आ गया 5। तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 9 5 3 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन इन 2012। पॉपुलेशन इन 2005। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, आपको ध्यान देना है बस। क्या हो जाता है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे देखो ये पहले वाले में गलती करते हैं। पहले वाले में क्या, ये 2001 में इसको ए ले लेते हैं, नहीं इसको पी ले लेते हैं, तो वहां गड़बड़ होता है पहले वाले केस में, क्योंकि ये 2003 का है और हमें 2001 का निकालना है। ठीक है ना, तो उस वाले केस में ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और दूसरे वाले केस में हमें क्या निकालना, 2005, यानी उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इंक्रीज होगा, इसमें से इंक्रीज होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, बाकी बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 7.3 का। ठीक है ना, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। ठीक है ना, ये कह रहा है कोई लेबोरेटरी है जिसमें बैक्टीरिया जो है किस रेट से बढ़ रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें बैक्टीरिया के ऊपर, जिसमें देखा गया कि बैक्टीरिया जो है 2.5% पर आवर्स के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा है कि इस समय वो बैक्टीरिया जो है 5,06,000 है, और अगले 2 घंटे द एंड ऑफ 2 आवर्स, ठीक है ना, कितना हो जाएगा। ठीक है ना, कितना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये करना है। तो इस वाले केस में देखो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू 5,06,000। ठीक है, और एक चीज और दे रखा है, क्या दे रखा है, रेट क्या दे रखा है, R इज इक्वल टू 2.5%। ठीक है ना, अब ये पॉइंट में है, इसे चाहो तो आप फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या इसको और काट दो, 5 5 जा 5 2 जा, यानी 5/2% भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और क्या दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना है A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 इंटू T। ठीक है ना, तो ये हमें फाइंड करना है। ए फाइंड करना है 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, तो निकालो 5,06,000 इंटू 1 प्लस आर कितना दे रखा है, 5.2 5.2 बाई
100, ठीक है, इंटू 2। अब a इज इक्वल टू 506,001 प्लस, अब देखो ये इसको देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5/2। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100। आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 506,000, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको करो 5 1 जा 5 इंटू 200, चाहो तो इसको कर सकते हो 5 1 जा 5 4 जा 40, ठीक है। ये तो यानी ए इज इक्वल टू 506,000। अब इस ये क्या हो गया 1 प्लस 40 इंटू 2, इसको लिखो ए इज इक्वल टू 506,000, ये आ गया 41 इंटू 40 इंटू 41 इंटू 40, ठीक है ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे काट सकते हैं, 1 2 काट दिया। अब इससे किससे कटेगा 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 3 जा 6 0 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 5 जा 10, ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया a इज इक्वल टू 1265 इंटू 41 इंटू 41/4, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसका लगभग आएगा ठीक है ना। तो इसका लगभग इतना ही आएगा, यानी ये पॉइंट अगर हटा दो तो क्या हो सकता है 5316166 अप्रोक्स, यानी 2 घंटे बाद अप्रोक्सली इतना क्या बनेगा, 2 घंटे बाद 5,31,616 बैक्टीरिया काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए स्कूटर वॉज ब्राउड एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रेसिएटेड एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है, पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। डिप्रेसिएटेड मतलब क्या हुआ कि घट रहा है, यानी कोई किसी ने एक स्कूटर खरीदा 42,000 का, जिसका रिडक्शन कितना हो रहा है 8% पर एनम है, मतलब 8% के रेट से उसका रेट जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है अगर रेट डिक्रीज होगा तो उसके लिए सूत्र अलग लगेगा और इंक्रीजिंग वाले के लिए अलग लगता है, ठीक है ना। तो सिंपल है, देखो ये वाला कैसे होता है, इसमें जो है हमें P जो है गिवन है 42,000, ठीक है, P जो है गिवन है 42,000 और R आपको गिवन है 8%, ठीक है ना, और T इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 ईयर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है A बराबर क्या हो जाएगा P1 माइनस, आप देखना ये चीज देखना R/100T। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। भाई आप कोई चीज नया खरीदोगे, आप अगर उस चीज को 1 साल बाद बेचोगे या कुछ समय बाद बेचोगे, आपको वो उस ना तो उस रेट में मिलेगा ना उससे बढ़ के मिलेगा।
बल्कि क्या होगा, जिससे आप बेचोगे वो उसी कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है ना। तो कंडीशन कैसा होगा, यार नया तो नहीं होगा ना, कुछ घट के मिलेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है। और इस वाले केस में रिडक्शन क्या हो रहा है, 8% रिडक्शन हो रहा है। तो ये रेट जो है रिडक्शन हो रहा है, इसलिए किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है ना। तो करो ए इज इक्वल टू, पी कितना है आपका 42,000 इंटू 1 माइनस आर कितना दे रखा है 8/100 इंटू 1। ये करो ए इज इक्वल टू 42,000, ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 टू जा 8, और ये 25 आ गया। तो ये 25 माइनस 2/25, क्लियर है। हाँ, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 42,000 इंटू कितना हो जाएगा, 23/25। ठीक है ना। अब 25 से काट दो, कितना जाएगा, 5 5 जब, और 5 8 जब 40, 5 4 जब 20, 1 0। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1680 इंटू 23। तो करो 1618 23, 0 8 3 जा 24, 24 का 4 कैरी 2। ठीक है। 8 6 3 जा 18, 20 20 का 0 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, और ये 0 8 हो जा 16, 8 12 और 1 13, 2 और 3। तो कितना हो जाएगा, 0 4 6 8 3, कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 38,640 रुपीज। एनी वन आफ्टर 1 year, after 1 year the value of scooter इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38,640 रुपीज। ठीक है सर। ठीक है। तो ये है, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन में हो रहा है। ठीक है ना। तो वो रिडक्शन के लिए यहां भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है। देखो इसको एक तरह से और कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट की तरफ से भी। सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है, इसका जो है आप 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है ना। उस इंटरेस्ट को 42,000 से माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि 1 साल के लिए दे रखा है। ठीक है ना। तो बेटर अब ये याद रखो कि इस वाले कंपाउंड वाले उसमें ये माइनस कब लगता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन में होता है। ठीक है ना। बाकी बहुत ईजी है। आई होप सबको समझ में आया होगा।